नमस्कार दोस्तों, प्रकृति प्रेरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय चौहान शो में आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही गंभीर मामला भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जुडिशरी सिस्टम आमने सामने है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, इस पूरी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मामला इस प्रकार से शुरू होता है कि एक एसएचओ साहब है हजरत निजामुद्दीन थाने के पंकज कुमार। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक शिकायती पत्र लिखा है और साकेत कोर्ट में कार्यरत जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्तिक टपरिया की शिकायत की है। बतौर एसएचओ हजरत निजामुद्दीन पंकज कुमार उन्होंने 2-3 गंभीर आरोप जज साहब पे लगाए हैं। सबसे पहली चीज है कि उन्होंने कहा है कि जज साहब को क्रिकेट खेलने का शौक है और उन्होंने 21,500 रुपये खर्च करके मेरठ से जज साहब के लिए बैट बॉल और ग्लव्स मंगवाए। दूसरी चीज है, उन्होंने 1 साल की हेल्थ क्लब की मेंबरशिप जज साहब को अपने पैसे से खरीद के दी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एसएचओ साहब भी सवालों के घेरे में है कि वो क्या जज साहब से फेवर ले रहे थे या क्या उनको वो कर रहे थे, वो उनको ऐसा क्यों कर रहे थे। ये वाकया शुरू होता है, एक नायब कोर्ट है जज साहब की अदालत में हेड कांस्टेबल भागीराम जी, जो वर्तमान में सरिता विहार थाने में नियुक्त हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार जज साहब की सिफारिश पे वो हजरत निजामुद्दीन थाने का भी नायब कोर्ट का काम देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नायब कोर्ट होता क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि नायब कोर्ट क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नायब कोर्ट क्या है। देखिए, हर थाने से एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल नियुक्त किया जाता है जज साहब के यहाँ थाने के केसों को सही ढंग से रखने के लिए और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसको कहते हैं नायब कोर्ट। तो ये नायब कोर्ट है हेड कांस्टेबल भागीराम जी, जो समय समय पर एसएचओ हजरत निजामुद्दीन पंकज कुमार को फटीक के तौर पे कभी हेल्थ क्लब की मेंबरशिप, कभी बैट बॉल, कभी और कुछ फेवर्स बताते रहे। और ये सब बाकायदा एसएचओ साहब ने अपना डीडी एंट्री में किया है। जो भी उनके साथ घटित हुआ है वो सारा कुछ उन्होंने हजरत निजामुद्दीन थाने की डीडी एंट्री में किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट को शिकायत की है। अब एक और वाकया इस दौरान होता है। 2024 में जज साहब की शादी होती है कोटा राजस्थान में और 6 पुलिस वाले कोटा राजस्थान जाते हैं बिना सरकारी अधिकारियों की परमिशन के, बिना सरकारी मंजूरी के। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी घेरे में आती है कि 6 अधिकारी, 6 पुलिसकर्मी, जिनके नाम हैं एसआई सुधीर कुमार, हेड कांस्टेबल भागीराम जी, हेड कांस्टेबल अरविंद, हेड कांस्टेबल रमेश, हेड कांस्टेबल राजपाल और हेड कांस्टेबल संतोष। तो ये 6 पुलिसकर्मी 4-5 दिन के लिए जज साहब की शादी में लोगों की आवभगत करने के लिए गैर कानूनी तौर पे गए थे। अब सवालों के घेरे में तो दिल्ली पुलिस भी है कि वो उन्होंने बिना आला अधिकारियों की मंजूरी के, बिना रोजनामचे में दर्ज किए और बिना किसी सरकारी मंजूरी के वो क्यों गए। तो उनको भी सवालों के जवाब देने चाहिए। अब ये जो हेड कांस्टेबल भागीराम जी हैं, इन्होंने क्या किया कि समय समय पे
फटीक शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को, दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि भाई फटीक शब्द क्या होता है, उसका मायने क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जैसे डीसीपी है, डीएम है, जज है, मंत्री हैं, कमिश्नर हैं, या और जो अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो दो तरह से रिश्वत लेते हैं। एक तो नगद पैसे के रूप में लेते हैं, और दूसरी रिश्वत लेते हैं नगद पैसे ना लेके कोई फेवर ले लिया जाए, कोई उपहार ले लिया जाए, कोई सर्विस ले ली जाए, तो उसको कहते हैं फटीक। अब ये दिल्ली पुलिस क्यों फटीक दे रही थी, वो तो दिल्ली पुलिस ही बता सकती है। जज साहब क्यों ले रहे थे, वो जज साहब बता सकते हैं। लेकिन विषय बहुत ही गंभीर है और इसकी जांच भी माननीय हाईकोर्ट द्वारा शुरू कर दी गई है। अब जांच के बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता है, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि दिल्ली पुलिस और जुडिशरी दोनों ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी में नहीं है। एक और आरोप एसएचओ पंकज कुमार जी ने जज साहब पे लगाया है कि वो उनको कोर्ट के अंदर अपमानित करते हैं, दीवार के पीछे मुंह करके खड़ा होने के लिए कहते हैं, अपशब्द कहते हैं कि तेरे को एसएचओ किसने बना दिया, और भी छोटी मोटी बहुत बातें उनके द्वारा कही गई है। तो मैं एसएचओ साहब को कहना चाहता हूँ, एसएचओ साहब आपको कितनी तकलीफ हुई, आप जनता के साथ क्या करते हैं? आप जनता को अपमानित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, थर्ड डिग्री करते हैं, टॉर्चर करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आज आपको इतना बुरा लग रहा है, आम जनता कितनी भुगतभोगी है इस चीज की। जो व्यवहार पुलिस का है वो सारी दुनिया जानती है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई मतलब 90 या 99% लोगों को पता है कि पुलिस किस तरह से एक आम नागरिक को परेशान करती है। तो आज जो दिल्ली पुलिस का दर्द एसएचओ साहब की जुबान से टपक रहा है, उनको खुद भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जज साहब को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ना जज साहब को ऐसा व्यवहार करना चाहिए और ना ही दिल्ली पुलिस को या हिंदुस्तान की पुलिस को ऐसा व्यवहार किसी नागरिक के साथ करना चाहिए। तो अब जांच रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन एक गंभीर विषय है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है, एसएचओ पंकज कुमार भी सवालों के घेरे में है, जज साहब कार्तिक टपरिया भी सवालों के घेरे में है। और हम माननीय हाईकोर्ट से उम्मीद करते हैं कि एक निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।